हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे वंस अगेन। तो गाइस, बहुत सारे फ्रेशर्स के कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मैम इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दो, और कोई पूछ रहा है कि क्वांट की स्ट्रेटजी बता दो, और कोई पूछ रहा है कि आप सीए किस प्लेटफॉर्म से करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस पॉइंट दैट विच टाइप ऑफ स्टूडेंट कैन फॉलो हार्ड 75 चैलेंज फॉर SPIPO 2024। ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को मतलब बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, फिर इसके बाद में मेंस में जाने का सोचें। ठीक है, तो अब ये बताते हैं कि ये कैसे एस्पायरेंट के लिए है हार्ड 75। ये ऐसे एस्पायरेंट के लिए जिन्होंने अभी तक कोई ना कोई मेंस क्लियर किया है और इंटरव्यू में अपीयर हुए या फाइनल मेरिट से आउट है, या मेंस उनका कभी 2 4 5 नंबर से आगे पीछे मेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे बच्चे हार्ड 75 जो सीरीज मैंने शुरू किया है इसको फॉलो करें। इट मीन्स कि जो बच्चे 2 4 5 नंबरों से रुक रहे हैं मेंस में, तो वो ऐसे बच्चे हैं जिनके बेसिक क्लियर होंगे और जिन्होंने एक बार अच्छे से क्वांट के सारे चैप्टर फिनिश किए होंगे, और रैंडम किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन दे दो या DI वगैरह में अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, ये हार्ड 75 चैलेंज सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनका नॉलेज का लेवल थोड़ा मीन्स अच्छे खासे लेवल पर वो स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज मुझे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो प्लीज बार बार ऐसे क्वेश्चन मत पुटअप करें कि मुझे इसकी स्ट्रेटजी बता दो, उसकी स्ट्रेटजी बता दो। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मिल जाएंगी, और ऑनेस्टली मैं कोई एजुकेटर नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एस्पायरेंट हूँ, और हाँ, मैं फाइनल मेरिट आउट हूँ। मैं भी मेंस और इंटरव्यू में अपियर हो चुकी हूँ, और बस SBI मेरा ड्रीम है, तो उसी को मैं चेज कर रही हूँ। इसलिए मैंने हार्ड 75 ये वाली सीरीज चलाई थी। सीरीज जो मैंने चलाई है, इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को होगा या मुझे नहीं होगा। मैं तो ऑनेस्टली इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे तो होगा ही। साथ ही साथ अगर आप लोग ब्लाइंडली मीन्स अगर आपके नॉलेज का लेवल यहाँ पर है, आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तो जो मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, जो मैं चीजें बता रही हूँ, तो इसको आप मीन्स अगर ऑनेस्टली दो कभी 10 आवर्स, कभी 10 + 2 आवर्स ऐसे करके, तो आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो अगर आपको करना है। वैसे तो बिल्कुल भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सेम चीज जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करें। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बट स्टिल अगर किसी को मीन्स सारे चैप्टर्स वगैरह सब पूरे सिलेबस से वाकिफ है, फिर भी उसको ट्रैक नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे SBI के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो वो मेरी चीज़ों को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो बस मुझे ये चीज़ बताना। मैं सोच रही थी यार कि हमेशा से फ्रेशर्स का कमेंट आ रहा है कि इसकी स्टडी, और हाँ, मैं अभी स्टडी किसी भी सब्जेक्ट की इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये जो हार्ड 75 का जो भी ये टाइम टेबल वगैरह जो मैं ईच एंड एवरी सेक्शन को टाइम दे रही हूँ, तो इसमें यार पता है सोने में कभी रात का 11 बज जाता है, कभी 11:30 बज जाता है। और मैंने तो आप लोगों को बोला था कि 4 AM to 10 PM रहेगी स्टडी, बट हाँ, सुबह मैं 1 घंटा लेट ही उठती हूँ क्योंकि रात में सोने में लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक छोटी सी क्लिप बना के ये बता दूंगी कि हार्ड 75 डेज सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट के लिए है। तो मुझे ऐसी पूरी एक्सपेक्टेशन है, या फ्रेशर्स कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करेंगे कि मुझे किसी चीज़ के स्ट्रेटजी की नीड है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये कि जो 2 3 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, या फिर जो 1 2 साल से भी कर रहे हैं बट उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पूरे सिलेबस से बहुत अच्छे से वाकिफ है, और मॉक में भी मीन्स अच्छे खासे मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, तो या तो वो ऐसे बच्चे फॉलो कर सकते हैं इस जो जो भी मैंने हर 75 में जितनी चीज़ें मैं पुट डाउन करती हूँ रोज। तो बस ठीक है, ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, अब आगे का दिन चलो ठीक है कैसे यूटिलाइज करते हैं वो मैं आपसे मिलती रहूंगी और स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी। एंड गाइस, ये है तीसरे दिन का चैलेंज, और ये है आज का 4th डे का चैलेंज। ठीक है, और चलो बताते हैं कि अब इसमें डिफरेंस क्या है। जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो आप लोग देख लिया करो। मुझे ऐसा लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से नीचे तक मैं दिखाई देती हूँ, लास्ट तक। ठीक है, तो गाइस ये है डे 3rd का जो भी टाइम टेबल बना था, और ये है आज का 4th डे का। ठीक है, तो अब सुबह की शुरुआत हो रही है। तो हाँ, मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि मैं जैसे जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिखा, फर्स्ट नंबर पे है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर है रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर है डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसी ऑर्डर में सारे सब्जेक्ट को फॉलो करती हूँ। ये तो मेरा सब्जेक्ट वाइज मुझे हो गया कि मैं कैसी प्रैक्टिस करूंगी, मुझे इस सब्जेक्ट में क्या करना है, फिर मुझे रीजनिंग में क्या करना है, क्वांट में क्या करना है। तो ऐसे करके मैंने ऐसे डिवाइड किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुरंत अभी क्वांटिटी सॉल्व करना है, मेरा मन नहीं होगा तो फिर मैं GA कर लूंगी। तो ऐसे करके, और ये कभी ऐसी मीन्स एडिक्शन होनी नहीं चाहिए कि आपको सुबह ही क्वांट करना है या सुबह ही जनरल अवेयरनेस करना है। अगर आपका मूड नहीं है, कभी तो हो जाता है सुबह क्वांट सॉल्व करने का, लेकिन कभी नहीं होता है, तो जो इजी सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से उठा लें स्टडी। ठीक है, और हाँ, आज मैंने डिस्क्रिप्टिव में ये वाला टॉपिक लिया है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन फार्मिंग, क्योंकि ये अभी रिसेंट में जो IBPS PO मेंस हुआ था तो उसी का ये टॉपिक है। और हाँ, इसी में मैं बोल रही थी कि मेरे 40 वर्ड्स छूट गए थे, तो उसको आज मुझे बहुत अच्छे से करना है। मीन्स मैं ऐसी कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मुझे 400 वर्ड लिखना है। और पता है, डिस्क्रिप्टिव की हैबिट यार अभी से बना लो, इसलिए कि डिस्क्रिप्टिव ना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है SBI PO में। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव, प्लस जो ऐसी राइटिंग मीन्स ऐसी, और जो लेटर वगैरह होता है।
ये दोनों चीज़ें मिला के 50 मार्क्स का होता है, और IBPS PO में होता है 25 मार्क्स का। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव को पहले से शुरू कर दिया है, या काफ़ी स्कोरिंग है इंग्लिश में। अगर आप जी वगैरह, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो मीन्स कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में रीड करेंगे। इससे आप में मतलब इंग्लिश को पकड़ करने की जो मीन्स क्षमता है वो डेवलप होगी। आज मैंने प्रिपेयर किया ब्रेकफास्ट में ये हलवा, और बस मैंने बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया, और तो कुछ नहीं है, चाय है साथ में। और प्लीज़ आसपास की चीज़ों को नोटिस मत करना, क्योंकि जब मेरा ब्रेक टाइम होता है तभी मैं इन सब चीज़ों को हटाती हूँ। काफ़ी सारा काम था, मीन्स काफ़ी सारे क्लॉथ्स धुलने थे, और स्टिल अभी वुलन क्लॉथ्स मेरे कानपुर वाले घर में रखे हैं, जो कि अभी नहीं आए हैं। बड़े जल्दी उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ठंड होने लगी है। और ये लड्डू मेरा नीचे नाच रहा है। मैंने लिया स्टडी से ब्रेक, और इस ब्रेक टाइम में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी आप लोगों को। वो ये है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे सिस्टम नहीं है उनके पास, वो फ़ोन से प्रैक्टिस करते हैं, और उनके पास कीबोर्ड वगैरह नहीं है, या लैपटॉप है तो उसमें वो इतना ज़्यादा टाइपिंग नहीं करना चाहते। तो ऐसे बच्चे कोई भी नोटबुक वगैरह ले लें, या कोई डायरी वगैरह पड़ी हो जिसमें 100 पन्ने तो हो ही एटलीस्ट, जिसमें सारे टॉपिक को वो कवर करें जब तक SBI PO का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो टाइप ना करें, तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डे बाई डे का, तो एक डेडिकेटेड छोटी सी नोटबुक बना लें। तो उसमें पर डे का जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस में फ्रेम करना, मतलब अपना पेन से ही लिखना शुरू कर दें। तो उसमें जो आपके सोचने समझने की कैपेबिलिटी है वो इनहेंस होगी, और साथ ही साथ आपका जो डिस्क्रिप्टिव का सोचने का नजरिया और डर भी खत्म हो जाएगा यार, जो आप सोच के ऐसे हुआ समझ रहे हैं कि अरे डिस्क्रिप्टिव बहुत टफ है, बहुत टफ है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो लिखने वाला टाइम होगा उसमें आप सोचते ही रह जाएंगे कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब कितने से, और आप पूरे सेंटेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप नोटबुक बना लें और उसी में अपना करते जाएं। ठीक है, तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। तो सीए की जो मैंने हार्ड कॉपी निकलाया था, ये है पॉकेट PDF, और मैंने एक ही स्पायरल में सितंबर प्लस अक्टूबर मंथ का निकला लिया है। मीन्स दोनों मंथ का एक ही में स्पायरल करवा लिया था। तो ये विजिट वाला जो टॉपिक था, ये मैंने कल 3 दिसंबर तक मैंने फिनिश किया था यहाँ तक। और आज जो मैंने फिनिश किया, ये 4 दिसंबर, यहाँ पर मैं डेट डाल देती हूँ हमेशा। और हाँ, जो भी मैं PDF पढ़ती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं इतना गंदा क्यों कर देती हूँ। तो ये उसमें मैं पेन से मार्क कर देती हूँ कि जब भी मैं पेज को पढ़ती हूँ तो जो जो लाइन हो वो हाईलाइटेड रहे। क्योंकि PDF में अगर आप ऐसे बिल्कुल हिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे, जियोग्राफी की तरह पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें माइंड से ना, मतलब सारी चीज़ें बाउंस होती हैं, समझ में नहीं आता। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद उनमें पेन चलाना पड़ता है, या फिर मैं उनको ऐसे मीन्स गोले में, या कभी ऐसे सर्कल में, कभी अलग से लिख दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये मीन्स मेरी स्टार्टिंग से ही ऐसी हैबिट रही है कि अगर मुझे PDF फिनिश करना है तो फिर मैं इसी वे में PDF को फिनिश करती हूँ। तो चलो बताते हैं। हाँ, 3 दिसंबर तक यहाँ तक हो गया था, विजिट भी कंप्लीट कर लिया था। और आज 4 दिसंबर को मैंने ये वाला पेज फिनिश किया है, और साथ ही साथ ये फिनिश किया। अच्छा हाँ, पॉकेट PDF का मतलब ये है कि इसमें ना टॉपिक वाइज कंटेंट दिया होता है, और मुझे आज डेट वाइज फिनिश करना था। मीन्स 1 से 10 दिसंबर के बीच, सॉरी सितंबर के बीच का जो कंटेंट था वो मुझे मीन्स डे बाई डे का मेरा पढ़ने का मन कर रहा था। टेलीग्राम में मैंने परचम क्लासेस करके एक है, ऋषा मैम का यूट्यूब चैनल है, तो उसको मैंने फॉलो कर रखा है। तो उसमें जो भी कंटेंट वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों अलग अलग PDF आते हैं उनके डे बाई डे के हिसाब से। तो वैसे मैंने इंग्लिश का जो कंटेंट है डे बाई डे का, तो वो मैंने डाउनलोड कर रखा है, जो हार्ड कॉपी में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, फ़ोन में डाउनलोडेड है। तो उसी से मैंने 1 से 10 सितंबर के बीच का जो कंटेंट था उसको मैंने रीड किया। और साथ ही साथ जैसे कि टॉपिक वाइज है पॉकेट PDF, जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि यार इसमें ना सारी चीज़ें टॉपिक वाइज दी होती हैं। एक जगह इंटरनेशनल अफेयर होता है, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे है, फिर कहीं एक जगह अपॉइंटमेंट होगा पूरे मंथ का। तो इस फॉर्म में पॉकेट PDF में कंटेंट रहता है। तो मैं इसको कर रही थी, बट मुझे डेज के हिसाब से भी फिनिश करना था, तो इसलिए मैं उन PDF में अभी मैंने जंप किया है कि। और गई जिसके बाद में लंच में मैंने बनाया था आज आलू का पराठा और टमाटर की चटनी। तो चलो फिर करते हैं लंच। और गई मैंने ख़त्म कर लिया यहाँ पर अपनी मैथ और रीजनिंग। एक भी आई ये वाली ईयर का नहीं, इसके आगे दिखाते हैं आपको। ये वाली DIR, ये मुझे सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जिसमें उसका प्रोडक्शन और उसकी सेलिंग वगैरह दी होती है। और हाँ, ये थी मिसिंग DI, इसमें जो भी ब्रैकेट वगैरह था मिसिंग का, तो मैंने सारा डाटा फिल किया तो देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये मिसिंग DI है। बट यार बड़े अच्छे खासे लेवल की थी। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मेंस की DI या मेंस की पजल वगैरह आप कहाँ से करते हैं। तो हाँ, जो PM के मैंने प्रीवियस मॉक ले रखे थे, जैसे IBPS PO मेंस हो गया, RRB PO मेंस हो गया, और SBI PO मेंस हो गया, तो इसमें जो मेंस लेवल के मॉक हैं, तो उनमें जो रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, तो उनकी मैं पजल लेके कभी स्क्रीनशॉट ले लिया या कभी विद टाइमर सॉल्व कर लिया उसी में जाके। तो ऐसे करके मतलब मेरा जो कंटेंट होता है वो मॉक का ही होता है। ठीक है, और मैंने पिछले साल लैपटॉप में बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं पजल के। तो जब मुझे कहीं से कंटेंट समझ में नहीं आता तो फिर मैं लैपटॉप ऑन करके और टाइमर लगा के फिर मैं उसे कंटेंट लेके सॉल्व करने लगती हूँ। तो बस ये रही कंटेंट वाली बात। आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किया। और ये गाइस देसी अंदाज में हम पीनट्स खा रहे हैं, इसमें ज़रा सा भी शर्माने झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तो यार बिल्कुल देसी हूँ, मुझे जो जो भी चीज़ जो सामान मिल जाता है मैं तो पन्नी में भी खा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में है चाय, और टाइम हो रहा है अभी 7 PM का। अभी मैंने एसटीडी से ब्रेक लिया है थोड़ा सा, लगभग 20-30 मिनट का, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डिनर प्रिपेयर करना था, और लड्डू का डिनर प्लस हम लोगों का भी, हम दोनों का बनाना था, तो इसलिए 20 मिनट का ब्रेक लिया था। और साथ ही साथ 20 मिनट का लिया था, बट होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट 30 मिनट। तो बस जल्दी से ये खा पी के निपटाते हैं और फिर से स्टडी शुरू करते हैं। और गाइस इंग्लिश में जो मैं वोकैब लर्न कर रही थी, और हाँ द हिंदू पढ़ती हूँ तो द हिंदू की वोकैब तो साथ ही साथ रहती हैं। और ऐसी वाली वोकैब जिनको मैंने पहले से लर्न किया है, वैसे ये बुक काफ़ी पुरानी है, मैंने शायद कल या परसों के वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो इसमें अब मैंने जेड तक पूरी फिनिश कर लिया, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। और जेड तक कल फिनिश किया था शायद, हाँ कल फिनिश किया था, और आज मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, और इस बुक में और इस बुक में सिर्फ डिफरेंस इतना है, वैसे ये फट गई है और मुझे बहुत जल्दी इनमें कवर चढ़ाना है, काफ़ी मजबूत वाला, बिकॉज यार ये कंटेंट काफ़ी बेनिफिशियल है। और हाँ बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं कि मुझे तो मॉडर्न वोकैब लर्न करना है, मुझे तो मॉडर्न करना है। भाई ये वोकैब किसी मॉडर्न वोकैब से कम नहीं है, एक एक वोकैब का लगभग 7-8 सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रखा है। तो मेरे लिए तो यार यही दो बुक काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई है, और मैंने इन्हीं दो बुक से अपनी वोकैब को काफ़ी अच्छा किया है। हाँ द हिंदू की वोकैब भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ वो तो अच्छी वोकैब होती है, नो डाउट, बट मैंने तो यार इन्हीं से किया है। और हाँ इस बुक और इस बुक में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस वाली बुक में, ये जो फट चुकी है, इस वाली बुक में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और ज़्यादा वोकैब है। और इसमें ऐसा ऑर्डर है कि जैसे स्टार्टिंग में है अल्फ़ाबेटिकल इसमें भी, बट जो A to Z कभी जितनी वोकैब्स हैं तो वो एसेंशियल लेवल में है, और फिर इसके बाद में एडवांस होता है, फिर सॉरी एसेंशियल के बाद में इंटरमीडिएट होगा, हाँ ये निकल भी आया इंटरमीडिएट, और फिर इसके बाद में एडवांस, फिर सुपरनेट मीन्स काफ़ी अच्छी खासी लेवल की वोकैब है उसमें। तो मैंने इस वोकैब की बुक को भी काफ़ी पढ़ा है, उससे कम नहीं पढ़ा है, जितना उसको पढ़ा है उससे ज़्यादा ही पढ़ा है इसको। सो गाइस टाइम हो चुका है 11 PM का, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बेड। एंड सच में यार गाइस पूरे दिन इतनी स्टडी करके काफ़ी मीन्स रात में इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि भाई आंखों की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मीन्स फ़ोन में देखने का मन नहीं करता। तो अब कम्प्लीटली ख़त्म है, और अब सोना है और सुबह फिर से जगना है। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4 बजे का अलार्म लगाऊँ और मैं जल्दी जग जाऊँ। 4 बजे का लगाऊंगी तो शायद 4:30 तक तो जगी जाऊंगी। और रोज़ रोज़ मुझे कभी मैं 4:40 पे जगती हूँ, कभी 4:50 पे। तो लेट्स सी कि कल के दिन मैं 4:30 तक जग के स्टडी करने लगूँ। 4:30 तक स्टडी करने का मतलब है कि मुझे 4 AM जगना होगा। तो आज आप कोई क्लास भी नहीं देखेंगे लेट के, और आप डायरेक्ट सो जाएंगे लाइट ऑफ करके। तो ठीक है गाइस, फॉलो करते रहें हार्ट 75 चैलेंज को, और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि सर्दियों का सीजन है। बहुत सारे लोग तो कंबल वगैरह ओढ़ के ये कि चलो ठीक है स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करते करते भाई नींद भी आ जाती होगी। तो थोड़ा सा यार सेक्रीफाइसेस ज़रूरी है और करने भी पड़ेंगे अपने ड्रीम को चेस करने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। और अभी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंप्लीटली ब्लैंक हूँ, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या ज्ञान दिए चली जा रही हूँ। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टडी हार्ड।